किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को समद्विभाजित करता है। अब देखिए, इसमें कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे वृत्त क्या होता है? ये सर्कल सेंटर होता है, ये रेडियस होती है, ये सरकमफ्रेंस होता है, परिधि, और इसको इधर मिला दिया जाए तो व्यास होता है, डायमीटर होता है। जीवा फिर क्या है? जीवा क्या है कि कहीं भी परिधि के सरकमफ्रेंस में कहीं भी 2 पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो इसको कहते हैं जीवा, कॉर्ड। तो इस कॉर्ड को अगर सेंटर से इस कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर इस तरीके से डाल दिया जाए, मतलब ये 90 डिग्री हो, तो जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब 2 टुकड़ों में बराबर बराबर बांट देता है। ये बात है जिसको हम प्रूव करेंगे। कैसे ऐसा हो सकता है, आइए देखते हैं। ये सर्कल है और ये सेंटर है, ये यहां पर एक जीवा है। अब यहां से गिवन में क्या हो गया कि ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री गिवन है, ये आपको पता है इतना। अब आपको प्रूव क्या करना है? जैसे इसका नाम रख दिया जाए ए बी, यहां पर सी रख दिया जाए, ये ओ हो गया। ये पॉइंट दिए हुए हैं सब। अब आपको प्रूव करना है कि ए सी इज इक्वल टू बी सी, मतलब 2 बराबर भाग दोनों तरफ हैं। तो इसके लिए एक रचना करिए, एक थोड़ा सा अपनी तरफ से मिला दीजिए। जैसे ये को ओ से और बी को ओ से मिला दीजिए। अब यहां देखिए 2 ट्रायंगल हमें दिखाई देने लगे। एक ट्रायंगल है ए ओ सी, ये एक ट्रायंगल है, और दूसरा ट्रायंगल है बी ओ सी। ये 2 ट्रायंगल हमें मिल जा रहे हैं। अब इन दोनों में देखिए क्या कुछ ऐसा है जो कॉमन है या बराबर है। तो इसके लिए देखिए ये लाइन, ये इसको ध्यान से देखें तो ओ से सरकमफ्रेंस को मिलाया गया है, ये रेडियस है। तो ए ओ और इधर बी ओ, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, इसी सर्कल की रेडियस है, और रेडियस तो बराबर होती है। तो ये लाइन इस लाइन के बराबर हैं। एक प्रॉपर्टी आपको, एक बात आपको मिली। अब दूसरा देखिए ओसी को ध्यान से। ओ सी ये लाइन है, ओसी दोनों ट्रायंगल में है। ओसी जो है ये कॉमन है, ओसी कॉमन हो गई। अब एक चीज कोई और मिलनी चाहिए, तब ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एक और है देखिए 90 डिग्री। अगर कोई स्ट्रेट लाइन हो और एक साइड में 90 डिग्री हो तो ये दोनों का सम तो 180 होता है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इधर भी 90 डिग्री होगा। तो एंगल सी और एंगल सी के बराबर है, ये समझ लीजिए। दोनों तरफ एंगल सी को हम इस तरह भी लिखेंगे जिसे क्लियर हो जाए कि किधर की है। तो जिस एंगल को लिखना होता है उसमें हम उस अल्फाबेट को बीच में कर देते हैं, तब वो लिखा जाता है। जैसे सी को हमें लिखना है, सी को तो लिखेंगे एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल
बी सी ओ, ये दोनों ये गिवन है, दिया गया है। अब ये तीन चीजें आपको मिल गई, तीन बातें जो एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल में बराबर हैं। और जब ऐसी कंडीशन मिलती है तो देखिए क्या है, इसमें दो साइड्स हैं और एक एंगल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाते हैं। कांग्रुएंट हो गए, बराबर हो गए। कांग्रुएंट का साइन ऐसे बनता है, ऊपर एक टेढ़ा सा ऐसे बनता है जो सिमिलर का साइन है, समरूपता का साइन है। सिमिलर ट्रायंगल हैं दोनों एंड इक्वल हैं और बराबर हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल आ गए। इसका मतलब होता है इस ट्रायंगल का हर पार्ट दूसरे ट्रायंगल के हर पार्ट के बराबर है। इसका मतलब क्या होता है, जो आप प्रूव करना चाहते थे वो प्रूव हो जाता है कि AC इज इक्वल टू BC। यही आपको लाना था। अब इससे क्या मिला कि अगर किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए, ये जीवा है, ये लंब है, ये केंद्र है, तो जीवा जो थी वो दो भागों में बराबर बराबर बढ़ जाती है, मतलब AC बराबर BC। इस तरीके से ये आप प्रूव कर लेते हैं, प्रूव हो जाता है कि किसी भी वृत्त में अगर हम केंद्र से जीवा पर लंब डालें तो जीवा दो बराबर भागों में बट जाती है, दो बराबर बराबर टुकड़े हो जाते हैं। शेयर करें इसे, दूसरे बच्चों को भी बताएं। धन्यवाद।